अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोश्त चावल बनाने वाले हैं। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम कैसे बनाएंगे, चले शुरू करते हैं। 500 ग्राम बासमती राइस है जो कि पुराने वाले हैं और कप से बड़े वाला मैंने कप यूज़ कर रही हूँ, 2 कप है। 700 ग्राम लाम का मटन है यानी पौना किलो। 100 ग्राम देसी घी, इसकी जगह पे आप ऑयल या बटर भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टमाटर है और 3 ओनियन है, हाफ लेमन है और 4 चिलीज़ है। 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा है, 4 टेबलस्पून दही है, 1 टेबलस्पून अदरक है और फ्यू पीसीस लहसुन के हैं। 2 टीस्पून काली मिर्चें, 2 टीस्पून काला ज़ीरा, इसकी जगह पे आप वाइट वाला ज़ीरा भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून धनिया और 2 पीस दालचीनी के, 4 इलायचीज़ ग्रीन वाली और 2 बादियान के फूल और जायफल एंड जवत्री के छोटा छोटा पीस। इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए छोटा छोटा पीस लिया है। 3 लौंग और 1 काली बड़ी इलायची। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और 6 कप पानी के पैन में डाल देते हैं। जैसे ही बॉईल आएगा पानी को, हम इसमें गोश्त डाल देंगे। जितनी देर हमारा पानी बॉईल होता है, हम ओनियन और टमाटर काट लेते हैं। अब गोश्त डाल देते हैं पानी में। और ये 1 ओनियन और 2 टमाटर भी। लहसुन के पीसीस और कुटा हुआ अदरक। अब हमने ये मसाले जो हैं ये गोश्त में डालने हैं। इसके लिए हम ये मलमल का कपड़ा यूज़ करेंगे पोटली बनाने के लिए। और इसकी पोटली बना के तो पैन में डाल देंगे। अब हम कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आप कुकर में गोश्त को गला रहे हैं तो 20 मिनट रख दें, लेकिन मैं पैन में गला रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम के लिए रखूँगी। और अब हमने फ्लेम मीडियम कर देना है और हमने एक पूरा लौंग लेना है। लौंग लेके तो इस होल में लौंग रख देना है ताकि स्टीम अंदर रहे। हमने चावल को वॉश करना है, 3-4 दफ़ा पानी से निकालना है और ठंडे पानी से निकालना है ताकि हमारे चावल ना टूटे। अब हम 30 से 35 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। जब तक हमारा गोश्त गलता है उस वक़्त तक हम दूसरे बर्तन में ओनियन फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और ये घी पैन में डाल देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट होगा ओनियन डाल देंगे। टू ओनियन हमने ऐसे लंबे लंबे काट लिए बारीक बारीक से। ये अब घी में डाल देते हैं।
फ्लेम हमने मीडियम लो ही रखना है। ओनियन को हमने लाइट ब्राउन करना है। अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं। एक बोटी को निकाल के तोड़ के देख लेते हैं। ये गल गया है। हमने ओनियन को इतना ही ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। अब हम हाफ निकाल लेते हैं, जो कि हम आखिर में डेकोरेट के लिए यूज़ करेंगे। ब्राउन जो हमने प्याज किया उसमें पानी डाल देते हैं। इसके छींटे बहुत उड़ेंगे ताकि कलर निकल आए। अब हम ये पोटली निकाल लेते हैं जिसमें हमने मसाले डाले थे। इसका काम हो गया है। और ये गोश्त अब हम ब्राउन ओनियन में डाल देते हैं। ये जो मटन की हमने यखनी बनाई है इसको छान लेते हैं, क्योंकि इसमें ओनियन ज़्यादा है तो इससे हमारे चावल का टेस्ट मीठा हो जाएगा। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। टू टीस्पून सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट भर भर के नहीं डालना, लेवल करके डालना है। अब हम क्रश किया हुआ ज़ीरा भी इसमें डाल देंगे। योगर्ट भी डाल देंगे। योगर्ट आप थोड़ा या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने गोश्त को भूनना है 5 से 7 मिनट। पोटली हमने खोल ली है। इसमें बादियान के फूल और बड़ी इलायची और दालचीनी के पीस ये हम निकाल लेंगे और चावल में डाल देंगे। गोश्त हमारा भून गया है, हमने भुनाई कर दी है। अब हम इसमें यखनी डाल देते हैं जो अभी हमने बनाई है। हमने 3.5 कप पानी या यखनी डालनी है। 1 कप, 2 कप, 3 कप, हाफ कप, 3.5 हो गए। क्योंकि हमने चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे इसलिए हमने हाफ कप लेस डालना है। अब हम कवर करके रख देते हैं। जैसे ही बॉयल आएगा तो चावल डाल देंगे। अब हमारी यखनी को बॉयल आ गया है। अब ये ग्रीन चिलीज, दालचीनी के पीस, बड़ी इलायची और बादियान के फूल चावल डाल देते हैं।
चावलों में से पानी सारा अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब 5 से 8 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम अपने चावल को देख लेते हैं। फ्यू ड्रॉप्स लेमन के भी डाल देंगे, ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप डालना चाहते हैं तो। इससे चावल खिले खिले बनते हैं। और पानी ऊपर से डिसअपेयर हो गया है। इस पॉइंट पे हम सॉल्ट चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो डाल सकते हैं। हमेशा सॉल्ट को थोड़ा डालें ताकि अगर कम हो तो हम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। दम पर रखने से पहले हम ये ओनियन डाल देंगे। हमने सब कुछ डाल दिया है। अब 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और ऐसे इसमें लौंग डाल देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और हमने फ्लेम लो रखना है। अब हम चावलों को देख लेते हैं। चावल बिल्कुल कुक हो गए। सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं अब। ये हमारा मटन का पुलाव तैयार है। सिर्फ 2 कप चावल से इतने ज़्यादा चावल बन गए, क्योंकि मैं हमेशा पुराने वाले बासमती चावल इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप नए वाले चावल यूज़ कर रहे हैं तो 2 कप अगर चावल ले रहे हैं तो उसमें 3-3.25 कप ही पानी डालना है, क्योंकि नए चावल जो है पानी कम लेते हैं और पुराने वाले का पानी ज़्यादा लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थम्स अप प्लीज़। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।